गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 2 सेखीबाज मक्खी पढ़ रहे हैं। इसमें मक्खी ने सेखीबाज कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहानी है और आपको इसको सुनकर और पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। मतलब एक जंगल था, वहाँ पर शेर क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। भिन भिन मतलब बोलने लगी जाके कान के पास। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह धाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी मैं तुझे इससे जान से मार दूंगा। इतने में मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उसने कहा कि आप जंगल के राजा हो, ऐसी बातें कर रहे हो। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर को उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे परेशान कर रही थी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। उसने कहा, अगर हिम्मत हो तो आ जाओ, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। शेर आग बबूला हो उठा और उसने कान के पास पंजा मारा। बहुत ही गुस्सा हो गया। आग बबूला होना बहुत ही उसे गुस्सा आने लग गया और उसके कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब उसका कान क्या है? छिल गया था। मक्खी तो उड़ गई थी लेकिन उसके कान पर वो पंजा लग गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक खिल गई। जैसे जैसे वो पंजा मार रहा था, मक्खी उड़ जाती और उसके ही बॉडी पर वो लग रही थी। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी छोटी सी थी, जैसे वो पंजा मारता वो उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस, उसने कहा, तुम जीत गई, मुझे छोड़ो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। उसने कहा कि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है, अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कभी कभी कोई किसी की ज़्यादा बात नहीं सुनकर आगे बढ़ना ही अच्छा समझते हैं। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। उसे लग रहा था कि वो सभी को हरा रहा है, सब उसकी बात मान रहे हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। उसने कहा, वो तुम्हें, क्योंकि घमंड तो उसमें भरा हुआ था मक्खी में, तो उसको थोड़ा सा अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ही लोमड़ी ने उसको कहा कि वो आपको गाली दे रही है तो वो उसकी तरफ चली। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी और मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। वो उस मकड़ी का जाल इतना बारीक होता है, इतना बुना हुआ था, तो वो उसमें फंस गई। मक्खी
जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों वो और भी अधिक फंसती गई, क्योंकि वो उसमें से नहीं निकल सकती थी। अंत में वह थक गई और हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मतलब वो थक गई, लोमड़ी क्या हो गई, उससे थक गई और फिर हार भी गई। उसे भी महसूस हुआ कि मैं किसी को हरा नहीं सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है और सबकी अपना अपना होता है। तो इसीलिए हमें किसी चीज़ के लेकर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे में इतनी शक्ति है या वो है। आपको ये लेसन वापस रीडिंग करना है और अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, थैंक यू।